आज से माता के नवरात्रे प्रारंभ हो गए हैं और ये सर्दीय नवरात्रे हैं। बहुत ही पवित्र होते हैं नवरात्रे। शास्त्रों में बताया गया है कि माता रानी ने दुष्टों का संहार करने के लिए अवतार लिया और दुष्टों का वध करके इस पृथ्वी से राक्षसों को मुक्त किया। तो सभी अपने बच्चों को परिवार में कम से कम नवरात्रों के दिनों में तो जरूर लेके आना चाहिए और हो सके तो उनको एक दिन कम से कम व्रत के बारे में बताना चाहिए और विधि विधान से कराना भी चाहिए। क्यों आने वाली पीढ़ी को अगर हम बताएंगे तो फिर ही पता लगेगा। अगर हम बच्चों को लेके नहीं जाएंगे तो हमें पता कैसे लगेगा कि क्या है। क्योंकि देखो अभी तो कलयुग जो है वो बचपन में है। जब ये कलयुग जवानी पे आएगा अपनी पर पूरा रूप से आएगा तो एक समय ऐसा आएगा कि धर्म का प्रचार करने वाला नहीं बचेगा और सुनने वाला नहीं बचेगा। अभी से आप घर में बहुत से बच्चे कहते हुए कि भगवान क्या कर रहे हैं हमारे लिए। बहुत जो गैर सनातनी लोग हैं बहुत हैं जो कि भगवान को गाली निकालते हैं और उनके बारे में उल्टी सीधी बातें बताते रहते हैं। सच्चाई यह है कि एक ईश्वर तो है। कैसे है? अगर किसी में ताकत है तो कोई प्राण को वापस लाके दिखा दे। जब सारी बीमारियों को कहीं कोई भी इलाज नहीं कर पाता तो डॉक्टर भी कह देते भाई भगवान का ध्यान कर लो। तो हम पहले ही क्यों नहीं ध्यान कर ले भगवान का। तो किसी भी रूप में मान लो जो हमें सही मार्ग और सत मार्ग पे चलाने की जो प्रेरणा दे रहे हैं, कोई गुरु महाराज हैं, कोई भी धर्म है, अगर अच्छी चीज सिखा रहा है तो उस सदमार्ग पे चलना चाहिए। अब जाकर के कल्चर बड़ा खराब हो रहा है विदेशों में। भूल गए, मांसाहारी बन गए। तो इसलिए बच्चों को ज्यादा से ज्यादा ना मंदिरों में देवालयों में उनसे धार्मिक चर्चाएं करते रहो, धार्मिक कथाएं सुनाते रहो। आप नहीं सुना सकते उन लोगों को मंदिर में लेके आइए। तो मंदिर में कोई भी पुजारी होगा, ब्राह्मण होगा, तो वो अपने मुख से बताएगा तो उनकी समझ में आएगा कि हमारा धर्म क्या है। धर्म के बारे में ना पता लगना चाहिए। क्योंकि जो हमारा जो सनातन धर्म है वो ऐसा धर्म है जिसका ना कभी अंत होगा और ना इसका भी पता, जिसके बारे में परमात्मा ने ऐसी विचित्र है कि कोई खोज नहीं कर पाया। तो ईश्वर की जैसे हम लोग आप लोग अभी सभी आए ना और बड़े प्यार से बड़ी प्रेम भावना से आरती की है। पहली बात ये नहीं पता कि लोगों को अपने घरों में हम जोत जगाते क्यों हैं। अगर आपको शायद ही किसी को पता होगा जोत हम जगाते क्यों हैं, इसके महत्व के बारे में नहीं पता होगा। जैसे हमारे शरीर में 5 तत्व है ना, तो एक शरीर हमारे शरीर में ना अग्नि भी है। अब इसको साक्षी मानते हैं और एक अग्नि तक ही जाते हुए हर किसी ने बंदे को देखा हुआ है आखिरकार। बाकी जो शास्त्र में बताया गया है वो चीज है, लेकिन आंखों ने हमारी ने क्या देखा है? अग्नि तक जो संस्कार लास्ट होता है, लास्ट अग्नि तक देखा है। तो इसको साक्षी मानते हैं। जो इसको भी कोई फेरे करते हैं या कोई जोत जगाते हैं, हम इसको साक्षी मान के परमात्मा तेरी पूजा कर रहे हैं। इससे भी कोई गद्दारी करता अगर यही नहीं मानते तो उसको कहते हैं ना, आज बहुत जगह अपने वीडियो क्लिप भी देखी तो उसको अग्नि भी नहीं स्वीकार करती। ऐसी दुर्दशा बन जाती है, उनको अग्नि भेंट ही नहीं होती, अग्नि प्राप्ति नहीं होती। ऐसे ही सड़क पर चिपक जाते हैं, पता नहीं क्या उनका कभी उद्धार ही नहीं होता। तो वो रूह वो आत्मा हमेशा भटकती रहती है। ये जोत का महत्व है। अब आरती क्यों करते हैं सवेरे और शाम को? क्या जरूरी है? जानना चाहिए। जब तक हमको किसी चीज के बारे में जानकारी नहीं मिलेगी कि हम कर क्या रहे, हम कौन से पथ पर चलना चाहिए और इससे करने से क्या होगा। पहली क्लास क्या है कि उस चीज के बारे में जब हम मान रहे हैं वो जानकारी। अब सवेरे आरती करने से क्या है, जैसे आरती कर ली, आरती करने के बाद में तो भगवान से क्या है कि हमारी की तरह प्रार्थना है कि जो रात को या संध्या में काल में जो भी गलती हमसे हुई है, हम आरती के जरिए भगवान से वो प्रार्थना करते ही परमात्मा हमको
हमारी जो गलती हुई हमें क्षमा करना। और शाम की आरती का यही महत्व है, जब हम दिन में कोई पाप हमसे हो जाता है, कोई जाने अनजाने में, तो उसकी हम क्षमा याचना मांगते हैं आरती के जरिए। तो ये आरती का महत्व है। तो आरती के जरिए ईश्वर से हम क्षमा प्रार्थना करते हैं। तो सभी लोगों को आरती में ना जरूर आना चाहिए। और खासकर जो नजदीकी मंदिर है, बहुत से लोग क्या कर रहे हैं, कम से कम 1000-2000 किलोमीटर तो हवाई जहाज से, ट्रेनों से दूर दूर मंदिरों में चले जाते हैं। लेकिन जो बड़ी विडंबना की बात है, जो पास के मंदिरों में नहीं आ पाते। तो मैं तो कहूंगा कुछ लोग, सभी की तो नहीं कह सकता हूं, कुछ लोग जाते, वो सिर्फ ट्रिप के दिमाग से जाते, सिर्फ भ्रमण करने के हिसाब से, दर्शन करने नहीं, मत्था टेकने नहीं। जिसको, क्योंकि भगवान तो देखो हर जगह है। तो यही कार्य हमारे मंदिरों में है, भगवान तो हर जगह है, लेकिन यहां जो सकारात्मक ऊर्जा मिलती है और एक स्थान बना हुआ है, इससे क्या है कि हर चीज अपनी तरफ खिंचाव करती है। जैसे गुम्मट है, गुम्मट खिंचाव करती है, मंदिर की घंटी है ये, और मतलब इसमें सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है, मन को शांति मिलती है, शंख बजता है, मन को शांति मिलती है। ऐसी ही ये चीजें हैं। जैसे पिंचर वाला, हवा तो हर जगह है, हवा हर जगह है, लेकिन कहां जाना पड़ेगा जहां उसने उसको इकट्ठा कर रखा है। जैसे आदमी बीमार होता है, बीमार होने के बाद में कहते हैं ऑक्सीजन कम हो गई। क्यों हो गई? ऑक्सीजन तो वो भी बराबर ले रहा है, वो भी बराबर ले रहा है, लेकिन उसको सिलेंडरों में भर रखा है। इसलिए ना ये मंदिर है, मंदिरों में सभी टाइम से सवेरे शाम, ज्यादा भी नहीं तो आना चाहिए। जिससे क्या है कि वास्तव में हम वो कार्य कर रहे हैं जो हमने करके आए ना, वो उनको भोग रहे हैं। हम अच्छा इसलिए कर रहे हैं कि आने वाले समय में, आने वाले अगले जन्म में हमको अच्छा कुछ प्राप्त हो सके। बोलो सच्चे दरबार की जय, माता चिंतपूर्णी की जय, सभी देवी देवताओं की जय। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही घोड़े गाएं भारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। तेरे भक्त जनों पे मैया पड़ी है भारी मां, तेरे भक्त जनों पर मैया भीड़ पड़ी है भारी मां। दानव दल पर टूट पड़ो मां, दानव दल पर टूट पड़ो मां, करके सिंह सभा 100 सिंहों से है बलशाली, अष्ट भुजाओं वाली, दुखियों के दुख उड़ने वारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता। भूत का भूत सुने है परना, भूत का भूत सुने है परना, माता सुनी को माता सबके करुणा दर्शाने वाली, अमृत बरसाने वाली, नैया भंवर से ओ वारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, नहीं मांगते धन और ना चांदी ना सोना, हम तो मांगे माँ तेरे चरणों में, हम तो मांगे माँ तेरे चरणों में, एक छोटा सा कोना सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाज बचाने वाली, सदियों के सत्य को संभारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही घोड़े गाएं भारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। कपूर गौरम कर्णावतारम, संसार सारम भुजगेंद्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सेतम नमामि। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु सखा तुमेव विद्याधरणं तुमेव सर्वं मम देवो देवम्।
आजदम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि सीताराम वासुदम गोपिका वल्लभम जानकी नाथम श्री रामचंद्रम भजे। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का संकीर्तन नाम का धर्मी जय कराय भी बजरंगी। जो बोले सो निर्भय सत सनातन धर्म की। गौ माता की, धरती माता की, चंद्रपुरी माता की, काली माता की, वैष्णो माता की, सरस्वती माता की, शेरावाली माता की, शीतला माता की, संतोषी माता की, गणेशी महाराज की, युगलजोड़ी सरकार की, राम दरबार की, महाराज विश्वकर्मा की, शिव परिवार की, भवलकनाथ की, नवग्रहण की, हनुमान जी महाराज की, भैरव जी महाराज की, शनिदेव महाराज की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, सभी नगरवासियों की, भारत माता की, अपने अपने देव गुरु महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।